अनम असलम और आज हमें लाइव सेशन में ज्वाइन किया है सरगोदा के मिस्टर मोहम्मद अबू बकर, जो कि सरगोदा की ही एक फर्म जिसका नाम है अस्करी स्टेट एंड बिल्डर में एज अ डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स काम कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें लाइव स्ट्रीमिंग में ज्वाइन किया। नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें, लाइक आपका नाम, आपके फर्म और वहाँ आपकी डेजिग्नेशन क्या है। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। मैं अस्करी स्टेट्स एंड बिल्डर्स में डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स हूँ। उसके अलावा आईटी डिपार्टमेंट और एचआर का डिपार्टमेंट भी मेरे अंडर काम कर रहा है। सही। अच्छा, अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए, लाइक स्कूलिंग कहाँ से की और जो हायर स्टडीज है वो आपने कहाँ तक कंप्लीट की। जैसे कि हमारी प्रोफाइल में भी है, अस्करी स्टेट एंड बिल्डर्स जो है वो सरगोदा के अंदर सिचुएटेड है। मैं खुद सरगोदा का नेटिव हूँ। यहाँ से मेरी स्कूलिंग और मेरी कॉलेज लाइफ सरगोदा में ही थी, प्री इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद सही। लाहौर में फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर से मेरा बीएस कंप्यूटर साइंस है, जो कि एक टोटली डिफरेंट फील्ड है इससे। लेकिन ये है कि उसके अंदर मैंने 4 साल अपनी एजुकेशन के हिसाब से मैंने अपना एक्सपीरियंस भी गेन किया फील्ड के अंदर। सही। लेकिन मेरा शौक जो है वो इसी फील्ड का था, कंस्ट्रक्शन की साइड पे। मैंने फिर उसके बाद वापस अपने शहर में आकर इस कंपनी को ज्वाइन किया। सही। अच्छा, माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तालीम है, अल्लाह ने इतनी इज्जत भी आपको दी है। तो आप क्या समझते हैं इसमें आपके वालिदैन का कितना किरदार है। जी, मैं तो टोटल सारा क्रेडिट ही अपने वालिदैन को देना चाहता हूँ, बिकॉज़ उन्होंने हमें ये फ्रीडम दिया है कि हम जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, जिस फील्ड में हम लोग नरिश करना चाहते हैं, उन्होंने हम पे कोई अपनी राय मुसल्लत नहीं की। उन्होंने हमें इजाज़त दी है कि आप जो करना चाहते हो करो। तो मैंने खुद भी अपनी इस सारी चीज़ को ज़िम्मेदारी के साथ हैंडल किया है कि अगर मैंने एक डिफरेंट फील्ड के अंदर स्टडी की थी, तो मेरी कोशिश थी कि मैं उसको सिक्योर करके फिर अपने शौक की तरफ आऊँ। अब मैंने अपनी कंप्यूटर साइंस की फील्ड को सिक्योर इस तरह किया कि मैंने 4 साल उसके अंदर स्टडी करके उसके अंदर एक्सपीरियंस गेन कर लिया। अब वो चीज़ एक सिक्योर होगी अपनी साइड पे, उसके बाद मैं अब इस फील्ड में आया हूँ और यहाँ पे मैं ज़्यादा माशाल्लाह नरिश कर रहा हूँ। तो ये वालिदैन का साथ ही था जिसकी वजह से ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ। अच्छा, अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी की फील्ड है, लाइक कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी, इसमें आपका इंटरेस्ट है या फिर आप फैमिली बैकग्राउंड के थ्रू यहाँ पर आए। नहीं, फैमिली बैकग्राउंड मेरा बिल्कुल भी नहीं था इसके अंदर। ये टोटली इंटरेस्ट की वजह से ही मैं यहाँ पे आया हूँ। एक्चुअली इधर भी सही। इंटरेस्ट भी मेरा शुरू से था, लेकिन स्टार्ट ये इस तरह हुआ कि जो ये कंपनी है अस्करी स्टेट्स एंड बिल्डर्स, ये सरगोदा में एक बहुत वेल रिनाउंड कंपनी है। अगर आपने अपनी कोई भी जी। कंस्ट्रक्शन करवानी होती है, आया ये आपकी रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होती है या कमर्शियल होती है, तो इनका नाम ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। तो मैंने अपना घर बनवाना था और उसके सिलसिले में मैंने इनको ज्वाइन किया था। घर बनाने के लिए अच्छा। एज अ क्लाइंट मैं इस कंपनी के पास आया था। तो ये इनको मेरी ज़रूरत पड़ गई, मुझे इनकी ज़रूरत पड़ गई, तो हम लोगों ने अपने हाथ मिला लिए और हमने कहा कि चले हम मिल के काम करते हैं। तो स्टार्ट मेरा इस कंपनी के साथ एज अ क्लाइंट ही हुआ था और माशाल्लाह अभी भी मेरा घर जो है वो तकरीबन कंप्लीशन के ऊपर ही है। तो मैंने उस तरह इनको ज्वाइन किया था और फिर आगे से आगे अल्लाह ताला रास्ते खोलता गया। अच्छा, तालीम के बाद आपने सबसे पहली जो फर्म थी वो कौन सी ज्वाइन की थी और आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था। कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर बात कर रही हैं या कंस्ट्रक्शन की बात कर रही हैं? नहीं, मैं कंस्ट्रक्शन की बात। कंस्ट्रक्शन की। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो एक 10 मरले का घर था, यहाँ पे जिसकी सुपरविजन मुझे दी गई थी सरगोदा के अंदर ही। वो घर फिनिशिंग स्टेजेस के ऊपर था और मुझे उन्होंने कहा था कि आप इस घर की फिनिशिंग जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपनी बेटर एबिलिटीज के मुताबिक जो है इसको लेके चलो। तो आपको जो चीज़ लगती है होनी चाहिए, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप अपनी इनपुट दो, हम आपको चेक कर लेते हैं कि आपकी क्या इसके अंदर राय है और आपका स्कोप कितना है इसके अंदर। तो मैंने 10 मरले के घर से स्टार्ट किया था और अब माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, अभी जो आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, ये ऑप्शनल है वैसे, अगर आप जवाब देना चाहें। नहीं, बिल्कुल ज़रूर, मेरी फ्री पब्लिसिटी हो रही है, मैं क्यों नहीं जवाब दूँगा। जी। अच्छा, इस वक़्त हमारे पास जो है माशाल्लाह करंटली अस्करी स्टेट्स एंड बिल्डर्स जो है वो अबव 37 घर बना रहा है, जिसके अंदर कुछ घर जो हैं वो हमारे डिफरेंट जो वेल रिनाउंड टाउन्स हैं उनके साथ एफिलिएटेड हैं, कुछ जो हैं हमारे सिंगल प्रोजेक्ट्स हैं, जो क्लाइंट्स हमारे पास वॉक इन हमारे ऑफिसेज़ में आए हैं। तो अभी हम लोग 37 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जिनमें से तकरीबन 4 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली मेरे अंडर हैं, जिनको टोटली मैं सुपरवाइज़ कर रहा हूँ। सही। और उसके अंदर ये है कि एक जो है 1 कनाल का घर है जो मेरा अपना बन रहा है। उसके अलावा 2 10-10 मरले के घर हैं। उसके अलावा एक और नया घर जो है अभी रिसेंटली लास्ट वीक में स्टार्ट हुआ है 10 मरले का, वो भी मैं स्टार्ट करूँ। तो ये अभी 3-4 प्रोजेक्ट हैं, इनको मैं खुद सुपरवाइज कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है तकरीबन 37 अबव हाउसेज जो हैं वो कंपनी के अंडर बन रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि कोई भी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कौन सी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होती है जिन्हें फॉलो करना पड़ता है।
देखिए, सबसे पहले मेरे नज़दीक जो चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपका विजन है। आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट को एज़ ख़ास तौर पे कि वो क्या चीज़ चाह रहे हैं, क्या बनवाना चाह रहे हैं। वंस यू आर डन विद इट, और ये किसी हद तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम क्लाइंट को गाइड करते हैं उस चीज़ के अंदर कि आप बताइए, हम लोग उनको खुद ऑप्शन देते हैं कि देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि एक देखें एक छोटा घर भी हो, वो भी एक बहुत बड़ी अमाउंट एक बंदे की लाइफ सेविंग्स ले जाता है अपने साथ। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उसको ऐसी चीज़ प्रोवाइड करें जो उसको पसंद आए। तो हम लोग उनको खुद गाइड करते हैं साथ-साथ कि आप बताएँ कि इसके अंदर इस तरह है, इस तरह है, इस तरह उसका एक विज़न क्लियर कर देते हैं। वन्स देयर विज़न इज़ क्लियर्ड, फिर हम उसको पेपर पे लेके आते हैं। नक्शा अगर आपका हो जाए, नक्शा बनवाने की बात होती है, कॉन्ट्रैक्ट की जी। बात होती है, उसको फिर हम उसके ऊपर पेपर पे लेके आते हैं। तो पेपर वर्क जो है वो मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पेपर वर्क से आप एज़ अ कस्टमर और हम एज़ अ कंपनी बाउंड हो जाते हैं आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो आपने पेपर में एक दफ़ा लिख दी है। नीचे आपके इनिशियल्स आ गए, आपके साइन आ गए, मेरे आगे, तो वो एक चीज़ डन हो जाती है। तो हम मेरे नज़दीक पेपर वर्क और एक क्लियर कट जो आपकी बाउंड्रीज और डायरेक्शंस होती हैं वो पेपर पे होनी चाहिए। उसके बाद आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है इन फ्यूचर के, क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्शन साल तकरीबन ले जाता है एक घर। तो वो आपको साल का एक रिलेशनशिप आपने बरकरार रखना होता है। वो पेपर वर्क पे अगर आपके प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स आप लोगों के साइंड होंगे तो वो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है कि आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकें। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको स्टार्ट करने में बहुत मुश्किलात पेश आई हों? स्टार्ट करना मसला नहीं होता, एग्जीक्यूट करना, प्रॉपर एंड तक लेके जाना बहुत बड़ा मसला होता है। और प्रोजेक्ट आ जाते हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है उनको एग्जीक्यूट करने में। कभी आपकी जो है जो इदारे होते हैं, जैसे क्या कहते हैं, आपका कॉर्पोरेशंस हो गया या आपके जो हैं कैंटोनमेंट के इदारे हो गए जिसके अंदर आपकी वो प्रॉपर्टी लोकेट करती है, वहाँ पे उनकी तरफ से बहुत मसले हो जाते हैं। नक्शे के अंदर चेंजेस अगर आ जाएँ तो आपको वो प्रूव करवाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हुँ। प्लस ये होता है कि आपकी जो है एनवायरनमेंट, आपकी प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी, इन चीज़ों के अंदर बहुत मसला आता है। तो ये छोटे-छोटे मसले हमारे लिए वो चीज़ छोटी होती है क्योंकि हमारा ये रोज़मर्रा का काम है। जो एक आम बंदा होता है उसके लिए चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, वो बड़ी मुश्किल होती है उसके लिए चीज़ें सॉल्व करना। जैसे मेरा अपना घर, जैसे मैंने बताया कि उसकी अभी टाइल्स का मसला बना हुआ था, टाइल्स की अवेलेबिलिटी एक मतलब बहुत आम सी बात है कि यहाँ से नहीं मिल रही, यहाँ से ले लो। लेकिन वो सही। टाइल्स अब मेरे अपने घर की मुझे टाइल्स कलेक्ट करते-करते 2 महीने हो गए और मेरी अभी तक टाइल्स कंप्लीट नहीं हुई, जो कि मैंने कुछ फैसलाबाद से मंगवाई हैं, कुछ लाहौर से मंगवाई हैं, कुछ सरगोदा से। तो इस तरह के मसले आते रहते हैं, लेकिन ये है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम लोग खुद हैंडल ना कर सकें, क्योंकि हमने वो मसले पहले डील किए होते हैं। तो हमारे लिए वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, ये बताएँ कि आपकी जो फ़र्म है उसका मोटिव क्या है जहाँ आप एज़ अ डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग काम कर रहे हैं? ठीक है। हमारा मोटिव ये है कि जैसे आप लोग अक्सर फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पे डिज़ाइनर हाउसेस हुँ, देखते हैं, या आप लोग एक बहुत वेल फर्निश्ड और बड़े मतलब आप जिन्हें कहते हैं फर्स्ट क्लास किस्म के बने हुए हाउसेस देखते हैं। वो हाउसेस अगर आप उनकी प्राइस वगैरह, डिमांड वगैरह चेक करें तो वो एक आम बंदे की रेंज में नहीं होती। हमारी कंपनी का मोटिव ये है सही। कि हम उन सारी चीज़ों को एक आम बंदे की रेंज में लेके आएँ। हम लोग उसको आप तक ईज़ी एक्सेस आपको उसकी देते हैं। जैसे हमने अब अपनी क्लाइंट्स को दिखाने के लिए मॉडल हाउस बना के रखा हुआ है। वो मॉडल हाउस में मेरे पास कोई भी कस्टमर्स आते हैं, मैं उनको ज़रूर विज़िट करवाता हूँ और उनको मैं बताता हूँ कि जिस स्कोप का ये हाउस बना हुआ है, आपको इसी स्कोप का हाउस आगे आपको बना के दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ें हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हैं, हमारी कंपनी की कोशिश ये होती है कि ये सिर्फ़ फेसबुक, इंस्टाग्राम की हद तक ना हो, ये एक आम आदमी की पहुँच में भी हो, जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा हुँ, करना चाहता है। सही। अच्छा, आजकल आपको पता है कितना फ्रॉड है, सही है? बिल्डर्स पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो आप ये बताएँगे लोगों को बिल्कुल है। आपकी फ़र्म पर किस तरह से ट्रस्ट करना चाहिए? और क्यों करना बिल्कुल। चाहिए? वजह? रीज़न क्या है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और इसका फॉर्च्यूनेटली फॉर अस इसका जो है हमारा काम हमें खुद कुछ भी नहीं करना पड़ता। हमारे क्लाइंट्स अच्छा। जो हैं वो हुँ, ऑल ओवर सरगोदा फैले हुए हैं। अगर आप बिलफ़र्ज़ आप एक कस्टमर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप मेरे पास आती हैं, मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा आप भी डॉक्टर हैं, माशाल्लाह हमने फलाँ डॉक्टर का घर बनाया हुआ है। आप उनसे जाके एक दफ़ा हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, सही। जैसे मेरे फ़ादर हैं, उनकी हुँ, शॉप है, अगर आप कोई बिज़नेसमैन दूसरा आता है, मैं कहता हूँ जी फलाने बाज़ार में मेरे वालिद साहब की दुकान है, हम लोग घर हुँ, बना रहे हैं, हुँ। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है आप उनसे ले लें। हम लोग खुद मैं जो मैं मर्ज़ी यहाँ पे बैठ के करता रहूँ, कुछ भी कह दूँ मैं आपको, लेकिन आपको जो ट्रस्ट जिन लोगों के साथ हमारा काम पहले चल रहा है या जिन लोगों के साथ हमारा काम हो चुका है, उनकी बातों से जो आपको ट्रस्ट मिलेगा वो मेरी बातों से आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज़ आई एम जस्ट सेलिंग माय प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू यू। मैं आपको सही। लगेगा कि इसने अपनी चीज़
बेचनी है, ये बातें कर रहे हैं। तो रादर देन हम कुछ कहें, हम उन जिस फील्ड का बंदा आता है हम उसको कहते हैं आप उस फील्ड के जाके फलां बंदे से बात करें, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसका घर साल पहले 2 साल पहले बनाया हुआ है, और आपको वो घर की कंस्ट्रक्शन के बारे में भी बता देगा, और हमारी जो उनके साथ डीलिंग थी उसके बारे में भी बात हो जाएगी। तो हमारे कस्टमर्स ही हमारा जो है वो असासा है, वही हमारी सारी पब्लिसिटी कर देते हैं और वही हमारा ट्रस्ट डेवलप करते हैं। अच्छा, लोगों को प्रॉपर्टी खरीद या प्रॉपर्टी या ज़मीनें आजकल खरीदते हैं लोग, तो सब किस चीज़ का उनको ख़्याल रखना चाहिए कि फ्रॉड से बच सकें? किस तरह की एडवाइस इसमें भी देना चाहेंगे? जी, जी। इसमें भी सबसे पहले तो अगेन आप अपना होमवर्क करें। अगर होमवर्क इस तरह करें कि आपको कोई एक जगह पे मुख्तस ना हो कि मैंने यहीं पे घर लेना है और मैं इसी को सिर्फ रिसर्च करूँगा। क्योंकि अगेन आपने अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स उस जगह के ऊपर लगानी होती हैं, तो बेहतर सही। है कि आप अपने ऑप्शंस को एक्सपेंड करें। आप देखें कि मैंने यहाँ पे देख लिया, चलो अच्छा मैं वहाँ जाके भी देखता हूँ। जल्दी में अगर आप और जज़्बाती हो के अगर आप प्रॉपर्टी की खरीदो-फरोख्त की तरफ आएँगे, तो वो आपका कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। आप आराम से सुकून से एक लंबा टाइम लें, तो 2, 3, 4 महीने लें, आराम से अपनी सारी रिसर्च करें, फिर आप प्रॉपर्टी को खरीदें। और उस रिसर्च में आपके सामने बहुत ज़्यादा बातें आती हैं, जैसे कुछ टाउन्स वगैरह जो आजकल नए बन रहे हैं, उनकी एनओसी का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि एनओसी हुकूमत की तरफ से अप्रूव नहीं होती। जब तक हुकूमत की तरफ से एनओसी अप्रूव नहीं होगी, वहाँ पे आप ना क्या कहते हैं, आपको बिजली प्रॉपर मिल सकती है, ना आपको गैस मिलेगी, इवन पीटीसीएल और इस तरह की छोटी-छोटी फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे जब तक हुकूमत अप्रूव नहीं करेगी, उस टाउन को नहीं मिल सकती। इसी तरह की दूसरी रजिस्ट्री की बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, कुछ लोगों को ट्रस्ट होता है कि जी हमें प्रॉपर रजिस्ट्री, इंतकाल वगैरह हमें प्रॉपर मिले। कुछ लोग फाइल के ऊपर अपना इत्तेफाक रखते हैं कि चलो जी फाइल मिल गई है, ठीक है, हमें इससे कोई मसला नहीं है। तो अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप इसके ऊपर अपना पूरा होमवर्क करें, अपना नॉलेज प्रॉपर गेन करें, फिर प्रॉपर्टी खरीदने की तरफ जाएँ। पैसे दे के चीज़ लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, उससे पहले होमवर्क करना बहुत मुश्किल काम है, और वो आपको टाइम रिक्वायर होता है उसको करने के लिए। तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले मैं सबसे पहले कहूँगा कि अपना होमवर्क करें, जहाँ पे आप जगह ले रहे हैं उसको चेक करें कि आया वहाँ पे कोई रजिस्ट्री के मसले तो नहीं है, उस जगह के ऊपर हुकूमत की तरफ से एनओसी फ्राहम है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या-क्या अवेलेबल हैं, ज़मीन कलर वाली तो नहीं है, ज़मीन पे अगर आप घर बना रहे हैं तो आपका सेम ऊपर चढ़ के आपकी दीवारें तो नहीं खराब करेगा। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको सारी देखनी पड़ती हैं। सही। अच्छा, आप अपने काम की या अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी मार्केटिंग किस तरह से करते हैं? जी बिल्कुल, मार्केटिंग मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, वर्ड ऑफ माउथ तो है ही है, जो हमारे कस्टमर्स बात करते हैं वो है। लेकिन अब हमारे बड़ों तक वो चीज़ ठीक थी, अब हम लोग यंग जनरेशन जो आगे आ रहे हैं, हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक इन चीज़ों पे हम लोग होते हैं। मार्केटिंग अपनी इवॉल्व करनी पड़ती है इन चीज़ों के साथ। सही अगर है। आप लोगों को नज़र आ रहा है कि आजकल की ऑडियंस जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादा जा रही है, आप अपनी मार्केटिंग को फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर मूव कर दें। अगर टिकटॉक के ऊपर आपने देखा होगा, बड़ी मार्केटिंग फर्म्स हैं जो कि बड़े आपकी कंस्ट्रक्शन बिल्डर फर्म्स हैं जो टिकटॉक के ऊपर जिनके अकाउंट्स हैं, जो घर आपको पूरा दिखा रही होती हैं, आप टिकटॉक के ऊपर चले जाएं। हम लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर अपनी मार्केटिंग करें। प्रिंट मार्केटिंग जो होती है, बैनर्स हो गए, फ्लेक्सीज हो गए, उनके ऊपर अब हमने बहुत कम अपनी जो है वो रिसोर्सेज लगाना छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये है कि उनका इतना फायदा नहीं था। वही एनर्जी, वही रिसोर्सेज हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमारे अस्करी स्टेट्स एंड बिल्डर्स के पेजेस हैं, उनके ऊपर हम लगा रहे हैं। पेड प्रमोशंस होती हैं, हम लोगों की कोशिश होती है हम छोटे-छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाएँ। अगर हमारा कोई नया घर, मॉडल हाउस वगैरह कुछ भी बना है, तो हम वहाँ पे एक ओपन हाउस रखवा लेते हैं, जहाँ पे हम लोग बाहर से लोगों को इनवाइट करते हैं, वो घर विजिट करते हैं। लेना उन्होंने बेशक ना भी हो, लेकिन एक इमेज उनके ज़हन में बैठ जाता है कि अच्छा फलाँ का घर मैंने इतने दिन पहले देखा था, वो बड़ा अच्छा था। कल, परसों, महीने, साल बाद भी जब किसी की उनसे डिस्कशन होती है कि यार घर बनाना है, उनको याद होगा कि यार अस्करी स्टेट्स ने फलाना घर बनाया था, मैंने देखा था, बड़ा अच्छा था, वहाँ एक दफ़ा जाके विजिट करो। तो ये सारी चीज़ें हमारी मार्केटिंग के हिसाब से चलती हैं। अच्छा, सबसे आखिर में आपकी जो फर्म है अस्करी स्टेट एंड बिल्डर्स, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्करी स्टेट्स एंड बिल्डर्स जो है ये आजकल के हिसाब से बहुत अप टू डेट इदारा है। इसके घर बने हुए हैं, इसकी जो बिल्डिंग्स बनी हुई और इनका इंटीरियर डिज़ाइन जो है वो आपको बाकी सब जो बिल्डर्स हैं उनसे मुनफरिद मिलेगा। आपको जो चीज़ें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे देख के उनकी ख्वाहिश रखते हैं, हमारे पास एबिलिटीज़ है कि हम उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करके आपके हाथ में दे सकते हैं और आपको एक अच्छी जो है उस बजट के अंदर चीज़ बना के दे सकते हैं। तो मैं कॉन्फिडेंटली ये कहता हूँ कि यहाँ पे सरगोदा में जितनी भी बिल्डिंग कंपनीज हैं, उनसे हम लोग कम्पीट करके हम लोग माशाल्लाह टॉप पे बैठे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे तो हम इसको बाकी सिटीज़ में भी एक्सपेंड करेंगे। इंशाल्लाह। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफ़िज़।